इस वीडियो को देखने से पहले एक रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दो। एडवेंचरर्स हु डोंट बिलीव इन ह्यूमैनिटी विल सेव द वर्ल्ड के एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हम लोग उन्हीं चारों को देखते हैं जो कि टीम अप कर चुके हैं और अब वो लोग गिल्ड में आते हैं। उन्हें देखकर रिसेप्शनिस्ट काफ़ी डर जाती है तो ओनर वहाँ पर आ जाती है और कहती है तुम मेरे रिसेप्शनिस्ट को क्यों डरा रहे हो। जिसके बाद उन चारों के ग्रुप को देखती है और कहती है तुम्हारी तो काफ़ी अच्छी बैलेंस पार्टी है, तुम काफ़ी अच्छी टीम बनाओगे। जिसके बाद करण को देखकर कहती है कि तुम वही सर्वाइवर लड़की हो ना। तो बाकी लोग पूछते इससे तुम्हारा क्या मतलब है, जिसमें वो बताती है कि ये लड़की ने एक मिरेकल कर दिखाया, ये रैंक सी के लैब्रिंथ से वापस जिंदा आ गई। ये सुनकर कुरन थोड़ी गुस्सा होती है और अब ओनर कहने लगती है कि एक एडवेंचरर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिंदा वापस आना है। और अब बाकी सभी लोग भी इस बात से एग्री करते हैं और अब ओनर कहते हैं तुम्हारी पार्टी का क्या नाम होने वाला है। तो निक थोड़ा सोचता है और कहते हैं सर्वाइवल, हम लोग कैसे भी करके यहाँ पर जिंदा वापस आएंगे। और यही नाम बाकी लोगों को ये पसंद आता है जिससे कि उनका नाम सर्वाइवर पड़ जाता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग मीटिंग कर रहे होते हैं और अब निक कहने लगता है कि हम लोग अपनी टीम के 3 लॉ बनाएंगे। निक सबसे पहले टियाना से पूछता है तो टियाना कहती है मैं तो यही रूल बनाऊंगी कि कोई भी पर्सन किसी की भी हॉबी के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा। वहीं सैम कहता है पैसों का ध्यान रखना। करण कहती है कि जिंदा वापस आना चाहे कुछ भी हो। निक मान जाता है और कहता है पैसों का ध्यान सिर्फ एक पर्सन नहीं सभी लोग रखेंगे, मैं बुक को हैंडल करूंगा। और टियाना उन बुक को चेक करेगी और पैसों को अपने पास रखेगी। वहीं करण उन पैसों को सेफ रखेगी और जैम की को हैंडल करेगा। तभी जैम कहने लगता है फोर्स। इस टेक्निक को मैजिशियन यूज करते हैं। तुम ऐसा दिखा रहे हो कि तुम रोल असाइन कर रहे हो लेकिन असलियत में तुम चीजें अरेंज कर रहे हो जिससे तुम्हारा फायदा हो। निक ये सुनकर कहते हैं मुझे लगा था तुम में से किसी को शक होगा कि मैं पैसे चुराऊंगा। टियाना कहने लगते हैं निक पैसे नहीं चुरा पाएगा क्योंकि उससे पहले उसे मुझसे लड़ना होगा। ये सुनकर निक हंसने लगता है और कहते हैं तुम सही कह रही हो। और अब निक कहने लगता है कि जब मैं पहले अपनी पार्टी में हुआ करता था तब हम लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट रखते थे जिससे कि हम लोग अपने काम को पूरा कर पाते थे, लेकिन अभी यहाँ पर ट्रस्ट बनाना हमारे लिए काफी डिफिकल्ट है। निक करण से कहने लगता है कि क्या तुम मुझ पर बिलीव कर सकती हो, जिस पर वो कहती है नहीं तुम पर बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है लेकिन मैं तुम पर बिलीव करना चाहती हूँ। बाकी लोग भी ये सुनकर कहते हैं हाँ हम भी यही फील करते हैं, हम भी तुम पर बिलीव करना चाहते हैं। और सुबह हम लोग देखते हैं वो एक जगह पर पहुंच जाते हैं। निक कहने लगता है कि अभी हम लोग जी रैंक पर हैं इसलिए हमें सिर्फ 3 लैब्रिंथ में ही जाने की परमिशन है। हमें किसी 2 में जाकर उनके बॉसेस को डिफीट करना होगा जिससे कि हम लोग रैंक F पर प्रमोट हो सके। और अब वो लोग एक लैब्रिंथ में आते हैं। टियाना कहने लगते हैं कि मुझे नहीं लगता कि जो मैंने स्कूल में पढ़ा है वो मेरे यहाँ पर काम आएगा। ये सुनकर निक कहते हैं वो तो है लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि तुम में से कोई मरे। और अब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक स्लाइम दिखती है जो कि घास खा रही होती है। निक कहते हैं कि हार्मलेस है लेकिन ये कुछ भी खा सकते हैं, अगर ये बड़े हो गए तो फार्म में जाकर ये काउस को खा सकते हैं जो कि काफी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा बोलने के बाद निक उस स्लाइम की कोर निकाल लेता है और कहता है तुम इन स्लाइम को अपने हाथ से ही मार सकते हो उनके कोर को निकालकर, और इन्हीं से हमें पैसे मिलेंगे इसलिए इनको कलेक्ट करना मत भूलना। और अब वो लोग काफी मजे से आगे बढ़ रहे होते हैं। निक मन में कहने लगता है हम लोगों ने एक साथ पार्टी बनाकर काफी सही किया। और अब वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। जैम कहते हैं भले ये मोस्टर हो लेकिन इन्हें मारना मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है। तो निक कहते हैं कि अगर हम लोगों ने यहाँ के मियाज़मा को नहीं खत्म किया तो जो प्लांट्स और एनिमल होंगे वो भी यहाँ पर मोस्टर बन जाएंगे। ये सुनकर जैम कहते हैं तो काफी बुरी बात है, मतलब हम लोग को उन्हें मारना ही पड़ेगा। वहीं टियाना कहते हैं मुझे तो कुछ बुरा नहीं लगता, मैं तो गोब्लिन्स और ओर को हरा चुकी हूँ। तभी अचानक से उसके मुंह पर एक स्लाइम आकर लगती है और उसका पैर फिसलता है जिसके कारण से वो नीचे धड़ाम गिरती है। तभी निक सामने आता है और टियाना से कहता है मैं कहने वाला था जो जमीन पर स्लाइम है वो स्टिकी फ्लूइड छोड़ता है, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि तुम बनाने के छिलके पर पैर रखकर गिर गई, इसे संभाल कर चलो। ये सुनकर टियाना कहती है बड़ी जल्दी बताया। और अब वो गुस्सा हो जाती है और कहती है मैं अपने मैजिक से इन स्लाइम को सबक सिखाऊंगी। निक उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानती है और अब गलती से टियाना का अटैक जाकर कुरन को लगने वाला होता है, लेकिन तभी कुरन जल्दी से अपनी तलवार को आगे लगा लेती है जिससे कि वो बच जाती है। और अब वहाँ पर थोड़ी देर की शांति रहती है। टियाना करण के पास जाकर कहती है कि मैंने गलती से स्पेल छोड़ दी, तुम्हें तो केयरफुल रहना था। वही करण कहने लगती है मैंने तुम्हें बिलीव करने का ट्राई किया था, मैं तुम पर बिलीव करना चाहती थी। जिस पर टियाना कहती है मैं ट्राई तो कर रही हूँ। और अब करण कहती है अगली बार ये गलती मुझसे भी हो सकती है, इसे संभल कर रहना। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। और अब हम लोग देखते हैं वो दोनों अलग अलग रहकर काम कर रही हैं। और अब वो लोग टॉप फ्लोर पर आ जाते हैं। निक सभी को फोकस रहने के लिए कहता है। वहीं जैम की नज़र एक काफ़ी बड़े स्लाइम पर जाती है, वो ये बात निक को भी बताता है। तो निक कहता है कि यही स्लाइम यहाँ का बॉस है। ये सुनकर टियाना कहती है इसको मैं संभाल लूंगी। और अब वो उस स्लाइम के ऊपर हमला कर देती है और अब वो स्लाइम फट जाता है जिससे कि सारी जगह पूरी स्लाइमी बन जाती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग रिवर के पास आकर अपने आप को साफ करने लगते हैं। करण कहती है मैं टियाना के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ। तो निक बताते हैं कि वो बड़ा स्लाइम एक पावरफुल मैजिक के साथ रिएक्ट कर गया जिसके कारण से वो इस तरीके से फट गया। तो टियाना ये सुनकर कहती है अगर तुम मुझे ये पहले बताते तो मैं ऐसा करती नहीं। तो निक कहते हैं तुम्हें मुझे पहले बताना था कि तुम कौन से टाइप का मैजिक यूज़ करने वाली हो। जिसके बाद वो निक से कहता है कि तुम रेयर गार्ड हो तो तुम्हें आगे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैम कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे बस पछतावा हो रहा था कि मैं पीछे खड़ा हूँ।
तो निक कहते नहीं, तुम अपने दोस्तों पे भरोसा ना करते हुए खुद ही उसको जल्दी मारना चाहते थे। ये सुनकर जैम शॉक हो जाता है और कहता है हाँ तुम्हें कैसे पता। जिसके बाद निक एक मीटिंग बुलाता है और सभी को अपने सारे इक्विपमेंट दिखा देता है और कहता है मैं हाथों से और डैगर से काफी अच्छा लड़ सकता हूँ, मुझे मैजिक का म भी नहीं आता है और ना ही मैं हैवी वेपन उठा पाता हूँ। ये सुनकर टियाना निक से कहती कि तुम अपने सीक्रेट क्यों बता रहे हो। तो निक कहता है कि तुम उन लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो जिनके तुम्हें सीक्रेट ना पता हो। अगर तुम्हें उनके सीक्रेट पता है तो तुम उनको अच्छे से समझ सकते हो, उनको तुम अच्छे से ट्रस्ट कर सकते हो। तो टियाना कहते है कि क्या तुम चाहते हो कि हम भी तुम्हें अपने सीक्रेट और वीकनेसेस बताएं। तो निक कहता है नहीं, मुझे पता है कि तुम सभी लोगों के पास एक ना एक रीजन है जिसके कारण से तुम अपना सीक्रेट छुपा रहे हो, क्योंकि पास्ट में तुम लोग को धोखा मिल चुका है। और अगर तुम्हें अपने सीक्रेट नहीं बताने तो मत बताओ। हम लोग को नहीं पता है कि हम लोग एक साथ कब तक है, लेकिन जब तुम कंफर्टेबल हो तब तुम बता सकते हो। बदले में मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये डिसाइड करो कि तुम इस पार्टी में रहकर क्या करना चाहते हो। ये सुनकर वो लोग सोच में पड़ जाते हैं। वहीं जैम बताने लगता है कि मुझे मारना काफी ज्यादा इजी है, तलवार या फिर हाथ से या फिर मैजिक, मैं हर चीज के सामने वीक हूँ, लेकिन तुम मुझे जल्दी खत्म करना क्योंकि मुझे हीलिंग मैजिक आता है, मैं अपने आप को जल्दी से हील कर लूंगा। ये सुनकर निक कहता है कि तुम हमें ये बात ऐसे क्यों बता रहे हो कि हम तुम्हें मारना चाहते हैं। वहीं टियाना करण के पास जाकर उससे माफी मांगती है और कहती है मैं एक मेज हूँ और मेरी स्पेशलिटी विंड और वाटर मैजिक है। मैं लाइटनिंग और अर्थ मैजिक भी यूज कर सकती हूँ, लेकिन वो मेरा ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और मैं मुश्किल से ही फायर मैजिक यूज कर सकती हूँ। और तुम्हारे साथ जो सुबह हुआ वो मेरी ही गलती थी, उसके लिए मुझे माफ कर दो। और अब टियाना अपनी वीकनेस बताने लगती है। वो बताती है कि वो अर्थ और फायर मैजिक के सामने पावरलेस है और क्लोज कॉम्बैट के सामने भी मैं वीक हूँ। ये सुनकर करण कहती है तुम ये बात मुझे क्यों बता रही हो। तो टियाना कहती है क्योंकि तुम फायर और क्लोज रेंज अटैक में काफी ज्यादा माहिर हो। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी सीट पर वापस जाकर बैठ जाती है और ठंड के मारे कांपने लगती है। और करण ये सब देख लेती है और वो अपने फायर मैजिक का यूज करके टियाना के सामने आग लगा देती है, जिससे कि टियाना को थोड़ी राहत मिलती है और वो करण का शुक्रिया करती है। करण खड़ी होती है और कहती है काफी बुरा हुआ, मैं अपने फायर से तुम्हें जलाने वाली थी लेकिन मेरा अटैक मिस हो गया। ये सुनकर टियाना कहती है अगर ऐसी बात है तो अगली बार मिस मत करना, नहीं तो मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगी कि तुम मुझे प्रोटेक्ट कर पाओगी। ये सुनकर करण खुश रहती है और कहती है वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। और अब शाम के टाइम में हम लोग देखते हैं वो गॉब्लिन से फाइट कर रहे होते हैं। निक कहता है कि इन लोगों के पास थोड़ी इंटेलिजेंस होती है, इसलिए इनको मारने में थोड़ी डिफिकल्टी आती है। ऐसा बोलने के बाद निक काफी सारे गॉब्लिन को मार देता है। ये देखकर जैम काफी हैरान हो जाता है और अब वो लोग काफी गॉब्लिन को मार देते हैं। जिसके बाद टियाना अपने मैजिक सर्च का यूज करके मॉन्स्टर को ढूंढती है तो उसे पता लगता है कि नॉर्थ साइड में 500 मीटर दूर 10 गोब्लिन है। टियाना सभी को यह बात बताती है और बताती है कि गोब्लिन काफी पास है। निक ये सुनकर टियाना से कहते हैं तुम्हें ये कैसे पता। तो वो बताते हैं कि मैं 3 किलोमीटर दूर के मॉन्स्टर को अपने मैजिक के जरिए ट्रेस कर सकती हूँ। ये सुनकर निक हैरान हो जाता है और कहता है तुम तो काफी अमेजिंग हो। तभी टियाना को गोब्लिन से कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंस होने लगता है। वो सभी को यह बात बताती है कि सामने एक मॉन्स्टर है जो कि गोब्लिन से 5 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सुनकर निक कहता है पक्का वो ऑर्ग होगा। निक बताता है कि ऑर्ग होप गोब्लिन का एक इवॉल्व वर्जन है जो कि काफी पावरफुल होता है। अगर हम चारों भी मिलकर उससे लड़े और हमने अगर एक भी गलती कर दी तो हम सभी लोग मर सकते हैं, और वैसे भी एक टीम होने के नाते हमारे पास काफी कम एक्सपीरियंस है। ये सुनकर जैम कहते हैं तो क्या हम लोग वापस चले जाएं? तो निक कहते हैं नहीं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने उन्हें अभी यहाँ नहीं रोका तो वो इकट्ठा होकर पास के रहने वाले लोगों के ऊपर हमला कर सकते हैं, और इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि हमें उनसे काफी ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। ये सुनकर टियाना कहती है अगर हम लोग याद करें तो ऑर्ग के पास मैजिक का रेजिस्टेंस होता है ना, इसका मतलब तो मैं सिर्फ उसे डिस्ट्रैक्ट ही कर सकती हूँ। तो निक कहते हैं आखिरी में मुझे और करण को ही उस ऑर्ग को संभालना होगा। यही प्लान सिंपल है, हम लोग इसी प्लान के अकॉर्डिंग काम करेंगे, और अगर हमें उस ऑर्ग के टफ स्किन को तोड़ना है तो हमें करण की पावर की जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर करण थोड़ा सोच में पड़ जाती है और वो एक्सेप्ट कर लेती है कि वो ऑर्ग को हरा देगी, और अब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं करण टियाना से कहने लगते हैं कि मैं तुम पर ट्रस्ट करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं तुम पर ट्रस्ट कर पाऊंगी। ये सुनकर टियाना कहती है सिर्फ तुम ही ऐसा फील नहीं करती हो, हम सभी लोग ऐसा ही चाहते हैं, हम सभी एक दूसरे पर ट्रस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि क्या हम लोग ट्रस्ट कर पाएंगे या फिर नहीं। और अब वो लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर करण अपनी तलवार लेकर सबसे आगे पहुंचती है। फिर जैम अपनी पावर को यूज करके निक और करण की पावर को बढ़ा देता है। वहीं दूसरी तरफ टियाना अपने मैजिक का यूज करके कुछ गॉब्लिन्स को मार देती है, और अब वो और ज्यादा गॉब्लिन्स को आगे बुला लेता है, लेकिन निक अपने डैगर से सभी गॉब्लिन्स को मारता हुआ चलता है। वहीं करण कांप रही होती है। वो मन में कहने लगते हैं कि मुझे इस पार्टी से वही चाहिए था जो मैंने स्टार्टिंग से डिसाइड किया हुआ था, मैं सभी पर बिलीव करना चाहती हूँ। जिसके बाद वो आगे बढ़ती है और कहती मैं पीछे नहीं देखूंगी। वहीं टियाना अपने मैजिक का यूज करती है, लेकिन इस बार वो करण को बिल्कुल भी हिट नहीं होती है, बल्कि वो सामने मॉन्स्टर को जाकर लगती है, और अब मौके का फायदा उठाकर वो आगे बढ़ने लगती है। वो कहती है कि मैं सभी पर ट्रस्ट करती हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो उस ऑर्ग के ऊपर अपनी तलवार लेती है और उसको मार देती है। ये देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं करण कहने लगते हैं देखा, मैं टियाना के ऊपर ट्रस्ट कर सकती हूँ।
टियाना मजाक में कहते हैं ये सिर्फ एक ही बार हुआ है, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें पक्का हिट करूंगी। ये देखकर जैम निक से कहने लगता है कि क्या ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। तो निक स्माइल करता है और कहता है शायद से नहीं। और अब वो लोग गॉब्लिन्स के हॉर्न को कलेक्ट करने लगते हैं जिससे कि वो उन्हें बेचकर पैसे कमा सके। वहीं करण भी कलेक्ट कर रही होती है, तभी उसे पॉकेट में एक बैच जैसी चीज दिखती है जिससे कि उसकी यादें जुड़ी हुई है। वहीं निक से एक हॉर्न निकल नहीं रहा होता है तो उसे काफी दम से निकालता है, जिसके कान से वो हॉर्न निकल जाता है और निक दूर जाकर गिरता है, जिससे कि वो करण से टकराता है और करण के हाथ में जो वो बैज होता है वो आगे जाके गिरता है और जो हॉर्न और बैज एक दूसरे से टकराते हैं जिससे कि वो बैज टूट जाता है। ये देखकर करण काफी जोर से चिल्लाती है और यहीं पर हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। पर्सनल लाइक करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।